डॉक्टर को नमन वंदन करते हुए और यहाँ उपस्थित हमारी नारी शक्ति को सलाम करते हुए मैं आपके बीच में एक बात पूछना चाहता हूँ कि हमारे समाज की बहन बेटियों के साथ आखिर अत्याचार होता ही क्यों है? इसका क्या हम कारण जानने की कोशिश करते हैं? अगर नहीं करते तो हमें जानना पड़ेगा। रोज रोज हमें धरना प्रदर्शन करने से न्याय नहीं मिलेगा। न्याय हमेशा कमजोर आदमी मांगता है और जिस समाज की दबंगई होती है या तानाशाही होती है उसको न्याय मांगने की जरूरत नहीं पड़ती। उस बहन बेटी की तरफ को कोई आंख उठाकर नहीं देखता। इसलिए सबसे पहले तो हमें अपनी बहन बेटियों को माँ दुर्गा, माँ सरस्वती को नहीं पढ़ाना, हमें फूलन देवी को पढ़ाना है। अगर अपनी बहन बेटियों को आप फूलन देवी का इतिहास पढ़ा दोगे तो कोई माई का लाल हमारी बहन बेटियों को आंख उठाकर नहीं देखेगा। दूसरी बात, हमें जातिवाद को खत्म करना होगा और हमें ये जानना होगा SC ST OBC का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है और हमें बिना डरे बिना झुके सिर्फ दुश्मन को सामना करना होगा। और मैं दावे के साथ कहता हूं और हम डरते नहीं हैं, क्योंकि अगर डरोगे तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है ब्राह्मणवाद। और स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि अगर देश में शांति और व्यवस्था चाहते हो तो ब्राह्मणवाद को पैरों के नीचे रोंदना होगा। और यही ब्राह्मणवाद, जब तक आप ब्राह्मणवाद के गुलाम बने रहोगे आपको कहीं भी न्याय समानता नहीं मिलेगी। इसलिए सबसे पहले आपको अपना दुश्मन पहचानना होगा और आपका सबसे बड़ा दुश्मन है ब्राह्मणवाद। जब निर्भया कांड होता है तो पूरे देश का हिंदू समाज रोड सड़कों पे आ जाता है और आपको अपने पीछे लगा लेता है। क्या स्नेहा इस देश की बेटी नहीं है? अभी पिछले महीने अयोध्या में दलित समाज को कोरी समाज की लड़की के साथ अत्याचार हुआ, उसकी आंखें निकाल ली गई, गुप्त अंगों में उसके कांच भर दिया गया और 30 टुकड़े उसके शरीर के कर दिए गए, लेकिन किसी ने आवाज नहीं उठाई। 13 तारीख को हमने ही आवाज महासंघ के माध्यम से उसकी आवाज उठाई थी और उसके 2 दिन बाद स्नेहा बेटी की आवाज आई थी। अगर SC ST OBC माइनॉरिटी की किसी भी बेटी के साथ अत्याचार होता है और हम जातिवाद को छोड़कर एक मंच पे आते हैं तो हमारी बेटी के साथ अत्याचार नहीं होएगा। नहीं तो आज सेना के साथ है, कल मेरी बेटी के साथ है, परसों आपकी बेटी के साथ है। बचेगा कोई नहीं, बचेगा वही जो लड़ेगा। और जब तक आप लड़ोगे नहीं, आप डरते हो जेल जाने से। अरे आपको तो गर्व करना चाहिए, खंड खंड भारत को अखंड बनाने वाले राजा सम्राट अशोक के वंशज हो। आप वैसे ही खाली पीली गर्व करते हो कि हम सम्राट अशोक के वंशज हैं, लेकिन अगर जेल जाने की बात आ जाए तो आप में से 10 लोग यहाँ नहीं रुकेंगे, मैं दावे के साथ करता हूँ। और जब तक आप जेल जाने से डरोगे आपको कुछ नहीं मिलने वाला। जब तक आप जातिवाद में बटे रहोगे कुछ नहीं मिलने वाला। बाबा साहब ने, तथागत बुद्ध ने बहुजन समाज की बात की थी, फिर हम मौर्य शाक्य कुशवा की बात क्यों कर रहे हैं? क्या मौर्य कुशवा शाक्य से बहुजन समाज बन जाएगा? क्या आप सत्ता ले आओगे? क्या मैं जाटो समाज का अकेला होने से, जय भीम का नारा देने से सत्ता पालूंगा? हमको ये समझना होगा। काशीराम जी ने नारा दिया था बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, लेकिन वहां भी हमारे दुश्मन बढ़ गए हैं और सर्जन हिताय सर्जन सुखाय के नारा दे दिया है। इसलिए हमारा मिशन खत्म है। हमें मिशन के तहत काम करना होगा, तभी हमारी बहन बेटियां सुरक्षित होगी। समय बहुत कम है, मैं यही कहूँगा कि अपनी बहन बेटियों को पढ़ाएं, डरने की जरूरत नहीं है। उन्होंने नारा दिया था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, आपको नारा देना है बेटी पढ़ाओ और बेटी को बचाओ। शासन प्रशासन के भरोसे अपनी बेटी नहीं छोड़नी है, हमें अपनी बेटी की रक्षा खुद करनी होगी। जय भीम, नमो बुद्धाय, नारी शक्ति को सलाम। धन्यवाद।